सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। मैं योगी ज्वाला। आइए आज हम सभी लोग फिर से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हमें अपने चेहरे की सुंदरता को कैसे बढ़ाना है। आज हम जानेंगे कि हमें अगर हमारे शरीर में कहीं दांत खाज खजुली हो गई है तो वह कैसे ठीक होगी। आज हमें जानना है कि हृदय सूल की जिनको समस्याएं हैं वो कैसे ठीक होंगी। तो आज हमें बहुत से विषयों पर चर्चा करनी है। हम आज आपको बताना चाहते हैं कि जो ये कनेर की जो फूल होती है, जो बहुत सी जगह मिल जाती है, यह कनेर की फूल, इस कनेर की फूल का ये पीली कनेर की फूल है और इसी तरीके से सफ़ेद फूल भी इसका आता है जिसे सफ़ेद कनेर का फूल कहा जाता है। तो यह पीला कनेर है, इसकी फूल का क्या उपयोग है एवं इसके पत्ते का क्या उपयोग है। हम इसकी फूल एवं पत्ते को तथा इनकी डंठलों को दातुन के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं, औषधि के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं और केवल इसके प्रयोग मात्र से हमारे चेहरे की सुंदरता कैसे बढ़ती है, हमारे दंत की समस्या जो होती है वह कैसे ठीक होती है, जिनको दाद खाज खजुली हो जाती है वह कैसे ठीक होती है, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको आज आसनों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं, जो स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, ऐसे लोग कौन सा आसन करें। जिनकी नाभि डिग जाती है वो लोग कौन सा आसन करें। जिनकी छाती कंधे मजबूत नहीं है वह कौन सा आसन करें। हमें अपनी छाती को अपने कंधे को मजबूत बनाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। हमें अपनी कमर दर्द को दूर भगाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। किसी भी तरीके का कमर दर्द हो तो ऐसे कौन से आसन करें जिससे हमारी ये कमर दर्द की समस्याएं दूर हो सकती है। तो हम ऐसे तमाम समस्याओं के लिए, जिनको अस्थमा की समस्या हो गई है, जिनके सांस फूलते हैं, ऐसे समस्याओं से परेशान लोगों के लिए कौन सा आसन है और हम औषधि को किस प्रकार से यूज़ करके हमारे घर में, हमारे अगल बगल तमाम ऐसे पेड़ पौधे हैं, हमारे किचन में तमाम ऐसी सामान वस्तुएं हैं, तमाम ऐसे मसाले में पड़ने वाली चीज़ें हैं जिसका हम औषधि रूप में प्रयोग करके एवं योग आयुर्वेद का जो अनुपम संग्रह का यह हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसको अपना करके एवं अपने जीवन में योग व आयुर्वेद को अपनाते हुए जीवन को स्वस्थ तथा निरोग बनाने का एक कार्य कर सकें। तो आइए आज हम लोग लेट करके योगासन करेंगे। तो हम आपको केवल 2 से 3 आसन आज बताएंगे। केवल इन 2 से 3 आसनों को कर लेने से आपकी अस्थमा, आपके घुटनों का दर्द, आपकी जो भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे दूर कैसे होती हैं, इसके बारे में आपको और हमें जानना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। अपनी इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या कीजिए, आराम से इस स्थिति में आ जाएं और इस स्थिति में आने के बाद हम आराम से लेट जाते हैं। आप आराम से पेट की बल लेट जाएं इस तरीके से। अब पेट की बल लेटने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैर की पंजों को आपस में मिला के रखेंगे। देखिए, जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं, जो स्लिप डिस्क से परेशान हैं, जो स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं, ऐसे लोग एक एक आसनों का अभ्यास आराम से करेंगे। हमें क्या करना है, सर्वप्रथम मकर आसन का अभ्यास करना है। तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से लगाएं। हम एक बार सांस को भरते हैं तो एक पैर को फोल्ड करते हैं इस तरीके से। याद रखिए, किसी भी तरीके का कमर दर्द हो तो आप लोग एक एक अभ्यासों को 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जब आप 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार करने का प्रयत्न करते हैं तो आपकी जो समस्याएं होती है वह दूर हो जाती है। पहले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आराम से। आपका लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड ऊपर, बाएं पंजे के ऊपर आपका दायां पंजा, इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप दोनों हाथों को स्टैंड बना लीजिए। तो जो लोग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान होते हैं वो लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अभ्यास करेंगे मकर आसन को। दोनों हाथों को स्टैंड बना के पहले एक एक पैरों को 3 से 5 बार फोल्ड करते हैं। ये देखिए, आप सांसों को भरिए तो पैर को फोल्ड कीजिए, सांस को बाहर कीजिए तो पैर को वापस ले जाइए। सर्वप्रथम हम एक एक पैर से इसका अभ्यास करते हैं। ये अब हम दोनों पैरों से इसका अभ्यास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को मिला लेते हैं, श्वासों को भरें, धीरे धीरे दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, श्वास बाहर, पैर को सीधा कीजिए।
कम से कम 2 से 3 बार। फिर से श्वासों को भरें। इस तरीके से आप कुछ देर रोक करके रखें। सांसों को भरते हुए पैरों को अंदर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, वापस ले जाइए। इस तरीके से हम सर्वप्रथम मकर आसन का अभ्यास करते हैं। तो याद रखिए, मकर आसन जब भी आप करें, पहले सिंगल पैरों से हम करते हैं, सिंगल पैरों के बाद हम दोनों पैरों से एक साथ मकर आसन का अभ्यास करते हैं। और हर व्यक्ति मकर आसन को अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार व सामर्थ्य अनुसार करेगा। ये तो रहा हमारा मकर आसन। अब हमें करना है भुजंगासन। तो याद रखिए, भुजंगासन करते समय आप 2 से 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग भुजंगासन की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को आप कंधों की ओर लाएं, थोड़ी को जमीन पे लगाएं, सांसों को भरें, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आएं। दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, इस तरीके से गर्दन आसमान की ओर। कुछ देर आप रुकें, 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखें, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर से भुजंगासन। भुजंग का अर्थ सर्प, सभी को पता है, सर्पासन। आराम आराम से श्वासों को भरें, दोनों हाथ की कोहनी को बिल्कुल सीधी कीजिए, पीछे से दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हों, गर्दन आप ऊपर की ओर ले जाएं, दृष्टि आसमान की ओर, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हम वापस आते हैं। एक तो आपको भुजंगासन इस तरीके से कर लेना है। दूसरा क्या करना है, हम लोग हाथों को वापस लाते हैं। अब भुजंगासन की जो अगली स्थिति है, हमको उसका अभ्यास करना है। तो आप दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे लगा दें अपने, एवं बायां हाथ नीचे, दायां हाथ आपके बाएं हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर पंजा। गहरी सांस को भरें, धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधा कीजिए इस तरीके से, और हाथ की कोहनी जो आपकी है यह बिल्कुल सीधी हो जाए। पीछे से दोनों पैर का पंजा मिला हो, दृष्टि आसमान की ओर। कुछ देर आप रुकें, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप नीचे आएं। एक बार फिर से सांसों को भरते हुए। जो लोग कमर दर्द से परेशान है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जो लोग बैक पेन से परेशान हैं, हमेशा ध्यान रखें कि उनकी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है केवल व केवल इस आसन का अभ्यास करने से। तो ये तो रहा हमारा भुजंगासन के पहला और दूसरा प्रक्रिया जो हम लोगों ने अभ्यास किया। फर्स्ट सेकेंड स्टेप आप लोगों ने किया इसका अभ्यास। हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम इसकी जो अगली प्रक्रिया है उसको अभी नहीं करेंगे, हम अगला आसन करेंगे। तो अगला आसन जो नाभि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका नाभि डिग जाता हो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, एवं जो लोग अपनी कंधों को मजबूत करना चाहते हैं, छाती को मजबूत करना चाहते हैं, हृदय मजबूत करना चाहते हैं, वह लोग हमेशा धनुरासन का अभ्यास करेंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। देखिए हम लोगों ने 2 आसन किए हैं, एक और आसन का हमें अभ्यास करना है जिसका नाम है धनुरासन। आपकी स्थिति बिल्कुल वैसे जैसे पहली थी। हम दोनों पैर को फोल्ड करते हैं इस तरीके से। याद रखिए, आराम से पैर को आप फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद आप दोनों हाथों को क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। हम अपनी पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों को पीछे ले गए। अब हम क्या करते हैं, हाथ की पंजों से पैर की टखनों को पकड़ लेते हैं इस तरीके से। देखिए आप इस तरीके से पकड़ लीजिए, हो सके तो आप पंजा पकड़ लीजिए इस तरीके से। तो आप पहले टखनों को पकड़िए, अगली स्थिति में हम पंजों को पकड़ेंगे। हम इस तरीके से पकड़ते हैं एवं सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं, आराम से वापस। एक बार फिर कर लीजिए आप, सांसों को भरें ऊपर की ओर, 3 to 5 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स। तो इस तरीके से आप
पहले अपनी दोनों पैर की टखनों को पकड़ करके आराम से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। फिर पहली स्थिति के बाद हम लोग इसको और भी अच्छे से करने की कोशिश करें। तो आप क्या कीजिए, पैर की पंजों को भी पकड़ लीजिए इस तरीके से। अब हम लोग पैर की पंजों को पकड़ करके आराम से फिर से भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। तो आप क्या कीजिए, फिर से सांसों को भरिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं और हर एक आसन आपको 2 बार से ले करके 3 बार से ले करके 5 से 7 बार। तो इस तरीके से जो लोग पैर के टखनों को पकड़ के ना कर पाएँ वो पैर की पंजों को पकड़ कर करने का अभ्यास करेंगे। तो ये तो हमारे 3 आसन रहे, मकर आसन, भुजंगासन एवं धनुरासन। सांसों को भरें, ऊपर की ओर आएँ एवं वापस आने के लिए आप स्थितियों को चेंज कीजिए। इस तरीके से बैठें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो इस तरीके से हम लोगों को लेट करके 3 आसनों का अभ्यास करना है। तो जो 3 आसनों का हम लोगों ने अभ्यास किया यह बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो स्लीप डिस्क की समस्या से परेशान हैं, जो लोग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं, जिनके हृदय मजबूत नहीं हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, इस आसन का अभ्यास करेंगे। कम से कम मकर आसन, भुजंगासन एवं धनुरासन, इन तीनों का जब वो अभ्यास कर लेंगे तो उनके कंधे मजबूत हो जाएंगे, उनकी छाती मजबूत हो जाएगी, उनकी जो डिगी हुई नाभि है वह ठीक हो जाएगी, और किसी भी तरह की अगर कमर दर्द की समस्या है तो उनका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कनेर की। तो देखिए, यह जो कनेर का फूल है, इस कनेर के फूल को हम कई तरह से उपयोग में ला सकते हैं। ये जो कनेर की पीली फूल है तो पीली भी होती है और सफ़ेद भी होता है। तो हम इसको औषधि रूप में कैसे प्रयोग करें, आप देख सकते हैं इसमें फूल लगे हुए हैं और यह बिल्कुल सादी पत्ती है। तो ये 2 तरीके से हमने इसको अलग अलग रखा है, एक में फूल लगा हुआ है और एक बिना फूल का है। तो इसकी पत्तियों का भी उपयोग होता है एवं इसके जो फूल हैं इसका भी हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके फूल का प्रयोग क्या है या फिर हम इसको औषधि रूप में कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही साधारण, कितना प्यारा ये लग रहा है, आपको हर जगह मिल जाएगा। इसकी सफ़ेद भी आती है फूल, यह पीली फूल भी है। ये हम लोगों ने जो आज चर्चाएँ कर रखी हैं, पीली एवं सफ़ेद दोनों फूलों पे हम करेंगे। तो ये जो इसका डंठल है, आप इस डंठल को देख सकते हैं। इस डंठल को आप दातुन के रूप में जब उपयोग करते हैं तो ये आपके दांत की समस्याओं को दूर करता है एवं दांत को आपके मजबूत करता है। एवं कनेर की जड़, जैसे ये कनेर है, इसी की जड़ के 100 से 200 मिली जो रस होता है उसको हम अल्प मात्रा में भोजन के पश्चात जब लेते हैं तो ये मूत्र के द्वारा सारी समस्याओं को दूर करता है। जिससे मूत्र होता है, इसको लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप भोजन के पश्चात इसका 100 से 200 मिली रस सेवन करते हैं, पीते हैं, तो क्या होता है कि मूत्र के जरिए जब वह बाहर होता है, मूत्र के द्वारा वह रस जब मूत्र के रास्ते से बाहर आता है तो हमारे हृदय की समस्याओं में हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसी तरीके से जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, ये केवल आप इसको आराम से मत समझिए, कुछ लोग केवल फूल को भगवान जी को चढ़ा देते हैं, मगर ध्यान दीजिए, भगवान जी को चढ़ाना है अच्छी बात है, साथ ही साथ हमें भी इसका उपयोग करना है। जिनके बाल सफ़ेद होते हों, जिनके दांत हिलते हों, तो जिनके दांत हिलते हो वह लोग क्या करेंगे कि जो यह दातुन है, दातुन का जो छिलका होता है, मतलब जब हम इसको कूचते हैं तो उससे क्या करना है, दांतों की खूब मसाज करने हैं, जिससे कि हिलते हुए दांत भी ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें उबटन के रूप में इसको प्रयोग करना है। तो जिनको सुंदरता चाहिए, जो लोग सुंदर होना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, सफ़ेद कनेर के फूल, जैसे ये फूल क्या है कि यह पीली है, यह फूल पीली है और ये पेड़ पीली फूल की है, तो इसी तरीके से सफ़ेद कनेर का जो जड़ होता है, सफ़ेद कनेर के जड़ को या फिर सफ़ेद कनेर की फूल को हम चेहरे पर मलते हैं, इसको मसाज करते हैं, इसको पीस करके आप जब चेहरे पे लगाते हैं और लगाने के कुछ देर बाद इसको जब धुल देते हैं तो आपके चेहरे की जो सुंदरता होती है वह बढ़ती है। आप इसको पीस कर भी लगा सकते हैं और आप इसके जो फूल है उसको आप चेहरे पर ऐसे ही मसाज कर सकते हैं फूलों को लेकर के।
जिनको दाद की समस्याएं, बहुत से लोग हैं दाद खाज खजली हो जाती है तो तमाम तरह की मार्केट में दवाएं आती है, तमाम तरह की मलहम आती है, वो लोग उन दवाओं का उपयोग करके अपनी दाद को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी को आपको जब दांत हो जाए तो सफ़ेद कनेर, ये पीलिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, सफ़ेद कनेर की जो जड़ होती है, इसी के पेड़ का जो जड़ होता है, उसकी जड़ की छाल को जब आप किसी मतलब जड़ की छाल को जब हम तेल बनाकर लगाते हैं तो उसमें लाभ होता है। साथ ही साथ अगर जिनको तेल बनाने ना आए तो वह एक काम कर सकते हैं कि इसी पेड़ की जो जड़ होती है उसको पीस करके जैतून के तेल में मिला करके लगाने से दाद खास खजली की जो समस्या है वह ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने दांतों को भी ठीक कर सकते हैं। हमारे खजली की समस्या है, दाद हो जाए, खाज हो जाए, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। जिनको अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ानी हो वो लोग इसको चेहरे की सुंदरता के लिए यूज कर सकते हैं। और जिनके बाल सफ़ेद होते हो, जो बालों से परेशान है, तो वो बालों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक औषधि को जानना है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं, ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनको हम औषधि के रूप में प्रयोग करके और बिना पैसे का हम अपना इलाज कर सकते हैं एवं योग के साथ बड़ी से बड़ी व्याधियों को दूर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है यह यहीं पे पूरा होता है। अगले एक नए विषय के साथ, अगले एक नए औषधि के साथ और अगले एक नए बीमारियों के लिए योग को अपना करके उन बीमारियों को दूर करने का जो हमारा कार्यक्रम है, हम आपसे उस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहिए एवं देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। सभी को जय श्री कृष्णा।